जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी 3005 में। दोस्तों आपके लिए लेकर हम लोग अगला सेशन जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉप 30 प्लस क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सारे आने वाले एग्जाम जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ सभी के लिए मोस्ट आईएमपी रहेंगे। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। यह पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है, जबकि झारखंड, उड़ीसा और सिक्किम ये सभी पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इसका अरुणाचल प्रदेश। यानी कि अरुणाचल प्रदेश प्रमुख रूप से भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जबकि मणिपुर, नागालैंड और मेघालय ये सीमा साझा नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मेक मोहन लाइन भारत और किस अन्य देश के बीच सीमा रेखा है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चीन। यानी कि मेक मोहन रेखा भारत और चीन के मध्य में सीमा रेखा कहलाती है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के पश्चिम में से कौन सा समुद्र स्थित है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर। यानी अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। यानी कि जम्मू कश्मीर भारत का सबसे उत्तरी राज्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय। यानी भारत का दक्षिणी भाग जो त्रिकोणीय आकार का है वह प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कुटनाड। यानी कुटनाड जो कुटनाड है वह भारत का निम्नतम बिंदु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेक मोहन रेखा। इन रिपीटेड क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में। भारत और चीन के बीच की रेखा क्या कहलाती है, मेक मोहन रेखा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खालिस्तान भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी पहाड़। यानी उत्तरी पहाड़ भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से खालिस्तान का हिस्सा था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा असम। यानी कि पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से असम का हिस्सा थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग भारी हिमालय है जिसे खालिस्तान भी कहा जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उसे शिवालिक रेंज भी कहा जाता है। यानी भारत के उत्तर में जो 3 पर्वतीय क्षेत्र हैं जिनका दक्षिणी भाग भारी हिमालय है उसे शिवालिक रेंज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को खालिस्तान कहा जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इन्हें पूर्वांचल कहा जाता है। यानी उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को पूर्वांचल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारत का सबसे नया पर्वत पूछा जाए तो हिमालय भारत का सबसे नया पर्वत कहलाता है। वही बात की जाए भारत के सबसे पुराने पर्वत की तो अरावली पर्वत भारत का सबसे पुराना पर्वत कहलाता है। अगला क्वेश्चन है गारो, घासी और जैंतिया ये पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में। यानी कि गारो, घासी और जैंतिया ये सभी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, मेघालय राज्य में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खालिस्तान में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। यानी सिक्किम राज्य में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गुरु शिखर खालिस्तान की अरबुदा पहाड़ों पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य का। यानी गुरु शिखर राजस्थान राज्य के अरबुदा पर्वतों का शिखर है जो अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तरी मैदान हिमालय के खालिस्तान में स्थित है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण में। यानी उत्तरी मैदान हिमालय के दक्षिणी भाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डेक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी और पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में खारदंगला पर्वत दर्रा स्थित है। एंड दोस्तों आपसे पूछा गया है कि किस राज्य में खारदंगला पर्वत दर्रा स्थित है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य में यह स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोलन दर्रा किस देश में स्थित है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान देश में बोलन दर्रा स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील खालिस्तान है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लोकटक झील। यानी कि लोकटक झील उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है।
प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड में नैनीताल झील स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उमियम झील जिसे 12 पानी झील के नाम से भी जाना जाता है खालिस्तान में स्थित है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेघालय राज्य में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर से निकलती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हरिके बांध से, यानी पूछा जाए कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है, तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हरिके बांध से इंदिरा गांधी नहर प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी, यह अरब सागर में नहीं गिरती है, जबकि ताप्ती, नर्मदा और साबरमती नदी, ये तीनों नदियां अरब सागर में जाके विलीन हो जाती हैं, उसमें जाके मिल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी, यह वह नदी है जो सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और धीरे धीरे जमीन के अंदर समा जाती है, यानी कि सूख जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नर्मदा और ताप्ती खालिस्तान की ओर बहने वाली नदियां हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम की ओर, यानी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती नदी कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, इसका उद्गम भारत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूरज से होकर बहने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी, यह सूरज से होकर बहती है, जबकि किम महानदी और रूपेन ये सूरज से नहीं बहती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्षिप्रा नदी खालिस्तान में स्थित है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी स्थित है। दोस्तों केसरा आज का सेशन अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें आप सारे के सारे टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।